संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मावली और वल्लभनगर विधानसभा कवर करने के बाद उदयपुर न्यूज पहुंचा है गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहां पर पहले दो बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला चल रहा था, लेकिन इस बार तीसरा मोर्चा यहां भी तैयार है। जी हां, जनता सेना ने यहां से दावेदारी की है और प्रताप गमेती जो है उसके सामने प्रकाश गमेती को खड़ा किया है। हमारे साथ में भगवती लाल गरासिया जी हैं, ये 2 बार प्रधान रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्होंने हाल ही जनता सेना का दामन थमा है। उनसे पूछेंगे क्या कारण रहा आपका भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का। मेरे इस आदिवासी क्षेत्र जो गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र है प्लस जाडोल का एरिया जो कोटड़ा तहसील हमारी लगती है, वहां पर मैं 1995 के अंदर में जिला परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जीता। उसके बाद निरंतर मैं 2 बार पंचायत समिति का सदस्य रहा और 2 बार मैं प्रधान रहा कोटड़ा का। परंतु उसके बाद में मेवाड़ की जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें मुझे कुछ घुटन सा पैदा हो गया कि मुझे बरोबर तवज्जो नहीं दी गई। जब मैं बेरू सिंह जी के टाइम पे उस वक्त में इस आदिवासी क्षेत्र में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मैंने जमाया, बड़ा दुख होता है। उस समय कोई सरकार की ओर से पर्चियां नहीं थी। हम जंगलों के अंदर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर हम रात को 12 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की पर्ची लेके और उनके घर पे जाते, लोगों के चिमनी के उजाला करके उनको समझाना पड़ता सिंबल ये है और हम पर्ची उनको पकड़ाते। इतना काम करने के बाद भी मैंने कहीं बहुत से समय से जब समय आता है टिकट मांगने का हक बनता है कि मैं इतना आदिवासी क्षेत्र के अंदर मेरे भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के एक सिंबल बताने के लिए रात और दिन एक करता था। खैर कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, परंतु वापस प्रताप जी जो अभी वर्तमान में विधायक है, उस टाइम गोगुंदा का फाइनल नहीं हुआ था। मैं माननीय वसुंधरा राजे जो कि दिल्ली बुलाया तो मैं दिल्ली गया और वहां पर हमारे आदरणीय भाई साहब जो गुलाब चंद कटारिया ने मेरी फाइल फेंक दी मैडम के घर पे कि ये व्यक्ति काबिल नहीं है। और मेरी धर्म पत्नी थी, जिस दिन मैं टिकट मांगने गया दिल्ली, उस दिन ही मुझे बच्चों ने मेरे ने फोन किया कि पापा मम्मी ऑफ हो गई है। तो फिर लास्ट में मैंने मैडम को बताया किसी के जरिए कि आप मुझे टिकट मत दो और हमारे जो आदरणीय प्रताप जी हैं इनको टिकट दो। तो माननीय मुख्यमंत्री ये मालवा चौरा पधारी थी हेलीकॉप्टर लेके, तो मुझे मैडम ने मंच पे पूछा था, अलग से बात करी थी मंच पे कि क्या जिताओगे क्या। मैंने कहा 100% जिताएंगे, आपको जीत चाहिए हजारों में हो या 100 में हो। हमने इनका साथ दिया। जीतने के बाद में 5 साल में एक भी बार आकर के और मुझे नहीं पूछा मेरी सहायता क्या है, भगवती जी क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं पूछा। तो मैंने इस बार भी टिकट की दावेदारी पेश करी और ये कहते हुए पेश करी कि गुलाब जी भाई साहब को आपको भी बायोडाटा देता हूँ, प्रताप जी 30 या 35 हजार से हारेंगे। इनका क्षेत्र के अंदर जनता से कोई कांटेक्ट नहीं है, ये खाली एक भ्रष्टाचार करने के लिए विधायक बने हैं। ये रेती के डंपर इधर से रेती लाना, जेसीबी खरीदना और गोहा घूमने जाना, ये इनका काम है। इससे इस क्षेत्र के अंदर प्रताप की छवि अच्छी नहीं है। इन्हें आप टिकट नहीं दे करके, मुझे नहीं तो अन्य को दे दो, किसी को भी दे दो, परंतु टिकट नहीं दिया तो भी कोई नाराजगी नहीं। परंतु टिकट मिलने के बाद में आज दिन तक प्रताप जी मेरे से मिलने नहीं आए और फिर मैंने जनता सेना के संपर्क में आया और ज्वाइन करी है। और अब मैंने भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश कार्य समिति से प्राथमिक सदस्य से मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं अब जनता सेना का हूं और जनता सेना के साथ हूं, आदरणीय महाराजा भिंडर साहब के साथ हूं।
किस तरह से आप इस बार की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या लगता है आपको जनता के बीच में जा रहे हैं? अगर गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा की खास कमियां क्या हैं? मैंने आपको कमियां गिना दी। एक तो इस क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, अब तो मैं हूं नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं हूं। मैं पुराना कार्यकर्ता था। अब मैं जनता सेना में गया हूं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमाणित कार्यकर्ता है पुराने, उनके फोन आ रहे हैं, मेरे संपर्क में हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं, और वो खुद भी कह रहे हैं कि जनता सेना के साथ आने की तैयारी में है। आप टक्कर किससे मानते हैं? मैं जनता सेना का जो प्रत्याशी है मेरा, प्रकाश गमेती, हम कोशिश करेंगे कि यह विजय होकर के विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा की वकालत जयपुर में जाके करें। जी, मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं आप? मतदाता मेरा आदिवासी भाई है, सोन कास्ट भी है, सभी वर्ग के लोग हैं, सती से कौम है। उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं पुराना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं दुखी होकर के जनता सेना में चला गया हूं। आप हमारे जो ये कढ़ाई का निशान है, इस पे बटन दबा करके और मेरा भाई जो प्रकाश भील है, इसे जितावे। तो ये थे गरैसिया जी, 2 बार प्रधान रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। इन्होंने ये बताया कि अपनी घुटन के कारण इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है और जनता सेना का दामन पकड़ा है। हम आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में 8 प्रत्याशी हैं और 8 ही इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। हम तो सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि 7 दिसंबर को मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि 11 दिसंबर पर आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर में बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। बीवी पेट में देखनी है, हाँ बीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। भाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो है। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम जनता सेना के लोगों से बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 8 उम्मीदवार यहाँ पर हैं। हम आगे और भी उम्मीदवारों से बात करेंगे, लेकिन निर्दलीय से जनता सेना में आए और जनता सेना की कड़ाई से उम्मीदवारी कर रहे प्रकाश गमेती हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे।
क्या कारण रहा आपका? भारतीय जनता पार्टी को आपने छोड़ा, फिर निर्दलीय चुनाव में आपने दावेदारी की और अब कड़ाही को आपने चुना है। सर, हमारे को इस पार्टी में जी जान से हमने मेहनत की बीजेपी में, और 10 वर्षों से मैं तहे दिल से काम कर रहा हूँ। ये लोग हमारी मांग, हमारे कार्यकर्ता की बात भी नहीं सुनते और हमारे लोगों की मांगे भी पूरी नहीं करते और भ्रष्टाचार भी फैलाते हैं। जो भी काम करते वो अच्छा एक क्वालिटी का नहीं करते और हमारा कारण यही रहा, हमारा मान सम्मान नहीं रखते ये लोग और हमारे कार्यकर्ता की वो बात भी नहीं सुनते। फिर छोड़ दी साहब ने, निर्दलीय मैदान में उतर गए। तो फिर हमारे कुछ युवा लोग भी थे साथ में, उसने बोला कि हम पार्टी से चुनाव लड़े, तो फिर जनता सेना से लड़े। क्या ऐसे मांगे रही जो प्रताप गमेती ने पूरी नहीं की? जो विधायक हैं अभी वर्तमान विधायक, उन्होंने नहीं की, आप कौन सी मांग लेके गए? और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? जी सर, जहाँ भी ये काम करवाते एक क्वालिटी, जैसे कि सामग्री में वो अच्छा काम नहीं कर रहे और इनके दलाल देख बैठे हुए और वो कमीशन लेते और वो काम करते। वैसा हम ईमानदारी वाला काम हम करना चाहते हैं। हम इन लोगों की तरह बेईमान हम नहीं रहते, साफ सुथरे आदमी। हमारे पिताजी मेरे समाज के अध्यक्ष रह चुके और वो भी ईमानदारी से काम करते और हम लोगों की सेवा करना चाहते ईमानदारी की तरह से। 8 उम्मीदवार हैं, किसे मतलब जितने उम्मीदवार है किसे टक्कर किससे मान रहे हैं आप अपनी? जी, हमारे टक्कर तो सभी से है बिल, और हम कोशिश कर रहे हैं और कर जाके मतदाता को आशीर्वाद ले रहे और हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे, हम जीतेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। जी, आप मतदाताओं के पास जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं मतदाता? सर, मतदाताओं से कह रहे हैं कि एक बार कांग्रेस बीजेपी को भी देखा आपने, एक बार हमारे को मौका दो और हम भी आपकी हर मांगे पूरी करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए हम काम करेंगे। सर, एक बात सामने आ रही है, आपके पिताजी ने 5 साल से जूते नहीं पहने, क्या कारण है? कौन सा संकल्प है वो? जी सर, उसमें मैं क्या बताऊं आपको, वो मैं नहीं कर सकता। फिर भी उनके विचार है, वो एक बीजेपी के लिए प्राण लिया था। हमारा वहाँ एक आदमी पहुंचे विधानसभा, तो प्राण थे वो उसने लिए, वो मैं नहीं बता सकता हूँ सर, इतना भगवान के प्रति वो मैं वो नहीं करना। क्या सुना आपने? सुना है आपने? जो सुना है वो तो बता सकते हैं। इसमें पापा ने इसलिए वो सुना साहब, जब तक हमारे प्रताप जी नहीं जीतेंगे तब तक मैं जूते सफल नहीं पहनूंगा। उनसे ठान लिया। हमारे वो समाज के भी थे और साथ में काम करते। मेरे पिताजी समाज के अध्यक्ष थे और प्रताप लाल जी सचिव थे और उस मामले में उन्होंने हमारे यहाँ खागड़ी में रामदेव जी मंदिर का सौगड़ा का मंदिर है, वहाँ पे उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनके साथ भी मिलाकर, और वो भी समाज को नहीं बताया उन लोगों ने। तो फिर वो भ्रष्ट देते ही प्रताप लाल जी। आप क्या बताऊँ मैं आपको, सब लोग जान रहे, हमारी समाज जान रहे, हमारे कार्यकर्ता जान रहे, युवा जान रहे, पूरे सब लोग जान रहे। क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं को? जिसे मतदाताओं के ऐसे नेताओं को मत लाओ मैदान में और हमारा आपका भला हो सके और विकास सबका हो सके और हर युवा आगे बढ़े, वही हमारा। ये थे प्रकाश गमेती, जनता सेना से गोगुंदा के उम्मीदवार हैं। इन्होंने जिस तरह से बताया कि जो विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस वजह से इन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब जनता सेना से लड़ रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर 8 उम्मीदवार हैं, आप किसे भी चुनें, लेकिन 7 दिसंबर को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के गोगुंदा गांव में हम खड़े हैं। ये गांव इसलिए भी जग प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली रहा है। यहाँ पर 8 उम्मीदवार इस बार दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 3 उम्मीदवारों के लिए माना जा रहा है कि उनमें कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के उम्मीदवार मांगीलाल गरासिया के समर्थक हमारे साथ हैं।
हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? कैसे? इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये रौनक बहुत अच्छा है। अभी वर्तमान में ये सरकार थी, उससे कई जनता नाराज है कि इन्होंने कई बड़े बड़े वादा किए थे। युवाओं को भी कहा था 15 खाते खुलेंगे, 15 लाख रुपए काश्तकारों को आएंगे, बाकी किसी का पैसा नहीं आया। इससे बहुत आक्रोश में है। अगर गोगुंदा की ही बात करें तो क्या समस्या यहाँ पर है? गोगुंदा की जो पेयजल की समस्या है, और गोगुंदा में कोई काम 5 साल के अंदर नहीं हुआ। जो पहले जो हुआ कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत के टाइम मांगीलाल गरासिया ने 12 गांवों को पानी का डेवलपमेंट किया, वही व्यवस्था आज दिन तक चल रही है। नई व्यवस्था को लेकर के गोगुंदा में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार के चुनाव को सर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बहुत भारी मतों से जीत रही है। इसके अलावा जहाँ तक गांव के विकास का सवाल है, इन्होंने मात्र एक पेशाब घर बनाया है बस स्टैंड पे, वो भी जनता के पैसों से बना है। और ये सीमेंट गिट्टी वगैरह वगैरह व्यापारियों के पैसे भी बाकी हैं, लगभग 1.5-2 लाख के करीब लोगों के बाकी है पैसे, वो भी इन्होंने दिए नहीं। अच्छा, दूसरी बात है, ये कहते हैं हम गोगुंदा को मतलब वो अच्छा बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा, और तालाब पे डेवलपमेंट करेंगे, सिर्फ बातें करते हैं, किया कुछ नहीं। आज 3 वर्ष हो गए गोगुंदा के तालाब की पाल टूटी हुई है, और ये तो भगवान की कृपा है कि अब के बरसात ज्यादा नहीं हुई। अगर बरसात ज्यादा हो जाएगी तो वो पाल बह के जाएगी। 3 वर्ष से इनको वो पाल सही करने का मतलब वो टाइम नहीं है। तो इस तरह से, और गाँव में तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या गाँव में आप जाके पूछो, देखो, जनता त्राही त्राही कर रही है। जहाँ भी जाते हैं इनकी गाड़ियां नहीं घुसने दे रहे हैं लोग, ऐसी हालत है। इनकी पार्टी के लोग इनको छोड़ मूल रूप से जो भाजपा सरकार जो आई, वो जिस तरह से वादे करके आई थी कि कांग्रेस में महंगाई बहुत ज़्यादा है और भ्रष्टाचार ज़्यादा है, इस तरह की बातें को लेकर जो वादे भाजपा के जो पदाधिकारी हैं बड़े, उन्होंने जो वादे किए थे, तो लोगों को उसमें था कि यदि वास्तव में रूप से यदि 5 साल में भाजपा को यदि मौका दिया जाता है तो वास्तव में हो सकता है कि अच्छा विकास हो सकेगा। परंतु जिस तरह से इन्होंने वादे किए और उसके बाद में जिस तरह से कांग्रेस द्वारा जो नीतियां बनाई गई, उन्हीं नीतियों पर इन्होंने पहले तो उसका विरोध किया था कि जैसे नोटबंदी का इन्होंने विरोध किया था, जीएसटी का इन्होंने विरोध किया था, एफडीआई का इन्होंने विरोध किया था। तो जिस तरह से इन्होंने विरोध करने के पश्चात इन्हीं जो मनमोहन सिंह द्वारा जो योजना लाई, उन योजनाओं को पुनः वापस इनके द्वारा लागू की गई। पहले इनके स्टेटमेंट थे कि साहब नोटबंदी की गई तो नहीं, यदि एफडीआई लागू की गई तो छोटे व्यापारी नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसी तरह उनको लागू करना, जीएसटी के बारे में उन्होंने विरोध किया, जीएसटी का लागू करना, क्योंकि जनता जो है, वर्तमान जो जनता की जो स्थिति है वो पहले वाली स्थिति नहीं है। जनता आजकल समझ चुकी है। जनता हर जो वादे, चाहे वो कांग्रेस सरकार की ओर से कोई बड़ा पदाधिकारी करे, चाहे वो किसी अन्य पार्टी का कोई पदाधिकारी, जनता उसको ध्यान रखती है। क्योंकि वो जो व्हाट्सएप में वीडियो होते हैं उनको अपलोड किए जाते हैं, तो अपलोड करने के बाद पुरानी जो बातें हैं वो वापस सामने आती है कि आपने उस समय इनका विरोध किया था और अब आपने लागू की। तो लोगों के दिमाग में निश्चित तौर पर जिस तरह से मोदी जी की जो हवा थी कि मोदी जी आएंगे, निश्चित तौर पर ये महंगाई और सब चीज़ें कम होगी, परंतु उसके बाद में जिस तरह से जीएसटी नोटबंदी लागू करने के बाद में जनता समझती है कि नोटबंदी करने के बाद में क्या देश को कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ। उस तरह से वो चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई वास्तव में कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ। तो जनता जो वादे किए उस वादे के अनुरूप भाजपा अपने वादों में खरी नहीं उतरी, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस के साथ में जाने के है और गोगुंदा में भारी समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। मैं एक सरपंच हूँ ग्राम पंचायत मोड़ी गोगुंदा पंचायत समिति का। इस सरकार ने जो 5 साल में जो कांग्रेस गवर्नमेंट की योजना थी, योजना बंद कर दी। ग्राउंड लेवल की योजना थी जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चलती थी, मैं उससे पहले उप सरपंच था। हमारी पंचायत में 800 से 1000 लोग काम करते थे। आज की स्थिति ये 50 से 60 लोग लेबर काम कर रही, वो भी उसके 3-3, 6-6 महीने तक पैसे नहीं आ रहे। और जबकि गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखा है 15 दिन के अंदर खाते में पैसे लेबर के नहीं आएंगे तो जो जिम्मेदार व्यक्ति के पेनाल्टी लगेगी। ऐसा कुछ न करके 6 महीने से लोग भटक रहे, पैसे नहीं मिल रहे। खाद्य सुरक्षा योजना बनाई, खाद्य सुरक्षा योजना में जो लोगों को जोड़े वो आज दिन
तक भटकते रहे, किसी को बोल रहे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा, तेरा लिस्ट में नाम नहीं है, 1 महीने तू ले गया नहीं, तेरे को नहीं मिलेगा। इस तरह से लोग, गांव के लोग भटक रहे हैं बहुत। और जो सरपंचों के, हमारे सरपंचों की जो दे रखे थे वो सारे इन्होंने पावर ले लिए। आज की तारीख राष्ट्रीय रोजगार गारंटी हो, आरडी स्कीम हो, जो भी स्कीमें थी, सिर्फ नाम मात्र के लिए सरपंचों का इन्होंने सिर्फ अपंग कर दिया सरपंचों को। पंचायती राज को इन्होंने खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली, कुछ इन्होंने नहीं रखा। दूसरी बात एक, अगर जो लेबर नरेगा में जो काम चलते हैं, 1-1 साल तक मटेरियल पेमेंट नहीं हो रहा। आज राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में जो विकास कार्य होते हैं उसमें कोई भी मटेरियल देने को लिए तैयार नहीं है। 1 साल तक पेमेंट नहीं मिले, कौन काम करना चाहेगा ऐसा। इस तरह से इस गवर्नमेंट ने सिर्फ झूठे वादे करके आए, एक भी काम न हुआ, न कोई विकास के कार्य हो रहे हैं। सिर्फ इन्होंने झूठे वादे और झूठी जो लोगों को आज पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन, 60-70 साल का जो वृद्ध होता है वो जाके बैंक में लाइन में खड़ा रहता है, बोलता है आप जाओ ई मित्र वाले के पास। ई मित्र वाले के पास जाता है, बोलते हैं आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा, लिखवा के लाओ। ये 500 रुपये मिलेगा, वो खुद स्वयं चल के बैंक आ नहीं सकता। ग्रामीण इलाका 8-10, 12 किलोमीटर दूर से लोग जो आ रहे हैं, वो वहाँ आने के बाद में अगर बैंक में लाइन लगा, दूसरे को लेके आ रहा है, 100 रुपये वो ले लेगा। बाइक वाला पूरा दिन उसका बिगड़ेगा, फिर बोले तेरे पैसे नहीं आए, तेरे फिंगरप्रिंट नहीं आए, वो घूमता रहेगा। उसके 500 रुपये के चक्कर में 500 रुपये चले जाए और 3-4 दिन उसके और बिगड़ जाए। ऐसी स्थिति बनी हुई है। गाँव में भयंकर बीजेपी के विरोध में लोग हैं। आज की स्थिति ये पैदा हो गई, गाँव विरोध में इनको सुनना नहीं चाहते, अंदर घुसने नहीं देते। इस तरह से है कांग्रेस गवर्नमेंट को लिए लोग दिल से कब वोट गिरे, ऐसे लोग आस लेके बैठे हो। जय राणा जी बाजी, जय राणा जी बाजी। मैं सर ऐसे बोल रहा हूँ कि ये आप सरपंच साहब कहे जो अच्छी बात की है, को काम कर रहा हो, काम मजदूरी कर रहा है ना, मजदूरी कर रहा है ना, घरवाली की मजदूरी करिए, मुँह बड़ी चेरो मजदूरी। सेमेस्टर भी है, तुम्हारा पैसे नहीं आया है, पैसे नहीं आया है, यूँ कहता रहता है। ये ठीक, वो लिया, वो यो लिया, वो यो लिया, वो यो लिया, लेता लेता माने 5-10 दिन तो वे खत्म हो गया। फिर बाद में मैंने बैंक मैनेजर साहब से कह यूँ कि साहब यो मैं तुम्हारा 2 खाता हो गया। मैं कि सर मैं तो 2 खाता जानता हूँ नहीं, 1 खाता जान दो साहब। एक तो खोलू मैंने मेरे हाथ से, और एक खोलू वो डिलीवरी कोई हिसाब से खोलाया हुआ, और कांग्रेस सरकार खोलाया था वो खाता, 20 टाइम से बात है, वो खोलाया। उस खाता में बढ़िया है तुम्हारा पैसा। मैं कि बात बटे बढ़िया भेजूँ जाऊँ जगह ले लूँ। बैंक मैनेजर साहब से और नरेगा से मैनेजर साहब आए और मेरे को 6,000 रुपया मेरे आया, मेरे को इसको बैंक कसी सरकार हुआ सरकार कांग्रेस सरकार हुए, क्यों बेकायदे से हुए, क्यों सर कांग्रेस सरकार यूं हुए। मैं कहता हूँ मेरी पालिश तोड़ी थी, रोड तो उसने बनाई भी नहीं आगे, यूं कह अटे आगे रोड जा रहा थे फूटिया तालाब पर है। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मैं यूं दरबिन बात नहीं कर रहा हूँ। हुक्म फूटिया तालाब पर जरी, फूटिया तालाब पर नहीं मारे बंदारी पालिश तोड़े न नौक दीदी कोरे न फंसे के अटे आगे रोड नहीं है। क्यों को क्यों नहीं है बटे आगे रोड, नहीं क्यों नहीं है रोड। मैं आगे लाला बाबू हमारे मंगला जी ग्रेसा लाडू में तो लिया लाला बाबू को, छिपी जूस को पैसे में तोला ने। 20 टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आप जो बटे पहले मैं रिपोर्ट लिखे मेरे गांव में बात रहे सभी कहीं मैं साइन करो, सभी साइन की साइन की आप दीदा। मैं हुक्म पुली निर्माण वेने चाहे हुक्म, खाली मारू गरीब हूँ, मेरा खेत जा रहा हूँ और मार पेट की रोटी वही है हुक्म, पेट की रोटी है वह। जो मांगीलाल जी गणेशा लाला बापू इसने सभी मिले मेरा वो पुल निर्माण किया। जो आस बनी जगह एक जगह पुल बिना 3 हड़ाव जगह ले लीजिए, जो वह ले लीजिए उसको कोई नहीं हुआ, कोई सड़क निकली नहीं बनी हुआ नहीं भी डमर। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार गोगुंदा का। हम ये देख रहे हैं कि हम भारी मतों से जीतने वाले हैं, और गोगुंदा में यूं है कि बिल्कुल भी विकास नहीं है। आज राज तिलक की स्थिति देख लो, राज तिलक पहले जो कांग्रेस सरकार में एकदम डेवलपमेंट था, आज उसमें इतने बड़े बड़े चारा उगरे जहाँ पे एक भी पर्यटक को ले जाने के काबिल नहीं है। वहाँ पे क्या ले जाओ क्या वहाँ पे कि पूरा फव्वारे चोरी हो गए, नाले चोरी, वो घास की कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज हम युवाओं को इतना उत्साह किया था पहले 5 साल पहले कि आपको नौकरियां देंगे, वो देंगे, वो देंगे, आज इन तक कुछ नौकरी है न कुछ भी नहीं है। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? ऐसा है सर कि मोदी सरकार के टाइम में
मोदी जो लहर चली उसका कारण ये था कि उन्होंने 4-5 ऐसे वादे किए हमारे साथ में कि हम धारा 370 को कांग्रेस हटाएंगे कश्मीर से। उन्होंने तो वो वादा आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि हम जो विदेशों में जो धन पड़ा हुआ है उस सब धन को लाकर हम गरीब जनता के हर एक के खाते में कम से कम 10-10 15-15 लाख रुपए हम डालेंगे, वो जनता के खाते में नहीं आए। उन्होंने बेरोजगार के लिए कहा कि हमने इतने करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, वो भी असफल रहे। तो इसके कई कारण है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, न तो खाऊंगा न खाने दूंगा। आज की स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार, अधिक से अधिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए यहाँ के लोग सब घबराए हुए हैं और ये आज की फोटो करवाने की फोटो कॉपी आज एक गरीब आदमी कम से कम कोई भी, चाहे उसको ये बनाना हो, पंचायत का राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो या और कोई भामाशाह कार्ड बनाना हो या कोई भी कार्ड बनाना हो, तो उसके साथ में इतनी फोटो कॉपियां लगानी पड़ती है और एक आदमी के पास कम से कम 600-700 रुपए लगते हैं, तब जाकर ये वो मैटर पूरा होता है और वो भी 6-6 महीने लग जाते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं। बैंकों की स्थिति ये है कि आज एक गरीब आदमी जिसको 500 और 600 रुपए जो भी पेंशन मिलती है वो बैंकों में ले ही नहीं पाता है। इतनी भीड़ वहाँ पड़ रही है, बेचारा घबराया हुआ, न तो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो न तो वो किसी आदमी से करवा सकता है और उसको काफी परेशानी हो रही है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ की जनता बहुत घबराई हुई है, इसलिए अब कांग्रेस बीजेपी से घबराकर कांग्रेस का सब जनता का मानस बन गया है कि हम इस साल कांग्रेस को वोट देंगे। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो जो विधायक रहे हैं उन्होंने क्या काम नहीं करवाए और मूलभूत समस्या क्या है गोगुंदा की? साहब, गोगुंदा एक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक स्थल है, जहाँ कांग्रेस के टाइम में उसको जो बनाया था वो इतना सुंदर बनाया था कि वसुंधरा सरकार भी आई तो उसने तारीफ की कि वाकई में बहुत अच्छा स्थान बना हुआ है। और जब ये सरकार आई तो उस स्थान की ऐसी स्थिति हो गई है कि आज वहाँ जाने की भी इच्छा नहीं होती है। हमने कितनी बार वहाँ पर कांग्रेस सरकार ने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई, भामाशाह की मूर्ति लगाई, गार्डन अच्छा बनाया, आज वो सब ऐसी स्थिति है तो वहाँ जाना कोई पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से प्रताप जी हैं, वो एक 8वीं पास है, वो क्या हमारी वो विधानसभा में बोलेंगे, क्या यहाँ के लिए पैसे लाएंगे तो क्या खर्च करेंगे। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि गांव के अंदर कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। 1-2 चीज जरूर उन्होंने गोगुंदे में निर्माण कराई है, वो भी जनता के द्वारा पैसा लेकर उन्होंने करवाया है। तो बाहरी स्थानों में भी गाँवों में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं आप? इस बार के चुनाव यहाँ से भारी मतों से कांग्रेस लीड लेगी और ग्रामीणों का देखो गोगुंदा विधानसभा से तो जैसे 300-250 मजदूर काम करते थे तालाब पे गाद निकासी को या कोई जैसे समतलीकरण को कहीं पे भी इस तरीके से काम करते थे तो वो सब काम इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। और अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि जो गांव में लोगों के जेब में पैसे मिलते थे, हर एक बुढ़ी महिला आती थी तो उसके कोई बेटी वगैरह आती तो वो 100 रुपये भी निकाल के दे पाती। आज ये स्थिति है कि किसी को पैसे मतलब किसी के पास काम ही नहीं चल रहा, पैसे कहाँ से मिलेगा। और जैसे जो आवास बनते थे तो आवास के पैसे आते लाभार्थी के खाते में और वो लाभार्थी अपने इच्छा से कारीगर मजदूर लगा के काम करवाता। आज उनको मतलब बोल रहे कि ये भी नरेगा के सिस्टम से भुगतान होगा, तो वो क्या कारीगर नहीं है तो वो काम कैसे करेगा, वो भी उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। जैसे ये राजीव गांधी जो बना हुआ था अपने से वो उसमें इन्होंने उसका नाम चेंज करके अटल सेवा केंद्र पाड़ दिया। ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए। खाली स्कूल के कपड़े चेंज करने से कोई बच्चे कलेक्टर या कोई अधिकारी नहीं बन जाते। स्कूल में अध्यापकों की तो कमी है, 5वीं तक स्कूल थे वो सब इन्होंने बंद कर दिए। और बच्चों के कपड़े चेंज करने से कोई अधिकारी नहीं बन गया, कोई मास्टर या कोई कलेक्टर नहीं बन गया, कोई IPS नहीं बन गया ऐसे। और गोगुंदा तहसील जो ऐसा पिछड़ा हुआ एरिया है उसमें मतलब गाँवों में 5वीं के स्कूल थे, बच्चे पढ़ते थे। आज मतलब इस 5 साल में बच्चे मतलब जंगल में ये बकरे वगैरह चरा रहे हैं, ये स्थिति बन गई है। और यहाँ के बोलते हैं कि हम पढ़ाई में ये शिक्षा के लिए बोलो, किसानों के बोलो कर्जे माफ कर दिए। आज एक भी किसान को नोटिस नहीं मिला है, कर्जे माफ कर दिए। कर्जे खाली फाकलेट सरकार है ये, इनका प्रधानमंत्री देखो तो वो भी फाकलेट है 1 नंबर का कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, यूँ दूंगा, युवा को रोजगार दूंगा। वसुंधरा सरकार बोलती है मैं किसानों की बिजली माफ करूंगा, किसान दर की ठोकरें खा रहे, किसान मर रहे, ये स्थिति हो गई है। इससे ज्यादा क्या करें। और गांव के लोग तो गलत तक भर गए कि हम इस बार
कांग्रेस सरकार ही चाहते हैं। महंगाई देखो तो आसमान छू रही है, डीजल केरोसिन इसके भाव वगैरह सब, केरोसिन बंद कर दिए, फिंगर नहीं आ रहा है। लोग गांव में काम करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, तो गेहूं के लिए उनके फिंगर लगाए जाते, फिंगर आ रहे नहीं, गेहूं मिलते ही नहीं है। हमारे यहाँ नाल में लोग भूख से मर गए थे कई बार, तो वहाँ पे सचिन जी पायलट पधारे, उन्होंने आश्वासन दिया लोगों को कि आपको हम इस बार ये स्थिति नहीं होने देंगे। इस तरीके से इस सरकार ने मतलब लोगों को एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है। नोटबंदी से लगा के जो कहो, आज मजदूर वर्ग को या फिर जो व्यापारी वर्ग है वो भी सब परेशान हो गए हैं, गले तक भर गए। इसलिए हम इस बार कांग्रेस सरकार चाहते हैं तन मन से। तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार मांगीलाल गरासिया के समर्थक, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया है। यहाँ की मूलभूत जो समस्या है वो किसानों को रोजगार नहीं मिलने की, या किसानों के जो बेटे हैं वो बेरोजगार हैं। महाराणा प्रताप की जो राजतिलक स्थली है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस पर भी कोई विकास का काम यहाँ के विधायक नहीं करवा पाए, और जो कुछ भी काम किए हैं या तो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित जो था उन योजनाओं में उन्होंने काम किए। एक भी काम ऐसा इन्होंने नहीं किया कि विधायक को यहाँ की जनता फिर से चुने। ये कांग्रेस के समर्थकों का मानना है। 7 दिसंबर भूलिएगा मत, आत्ममंथन का समय है, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिएगा, क्योंकि आप जिसे मतदान करेंगे 5 सालों तक उसकी चौखट पर आपको रुकना है। आज जो आपके सामने आपकी चौखट पर खड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि 5 सालों तक उसे चुनने के बाद आपको पछतावा हासिल हो। 7 दिसंबर मतदान जरूर करिए, क्योंकि 11 दिसंबर बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। गोगुंदा के बस स्टैंड पर हम अभी खड़े हैं। हमने जनता सेना के उम्मीदवार, समर्थक और पदाधिकारियों से आपको मिलवाया, कांग्रेस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आपको मिलवाया। अब हम बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गोगुंदा जग प्रसिद्ध इसलिए है कि ये महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली रहा है। गोगुंदा बस स्टैंड पर कुछ युवा हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं और किसे अपने मन में रखते हैं। किस तरह से इस बार के चुनाव को देखने हैं? चुनाव विकास के आधार पर है। गोगुंदा में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक बार 5 साल मंत्री भी रहे। यहाँ पे इतनी गंदगी थी कि यहाँ लोग बाग जाने से भी डरते थे। यहाँ 15 अगस्त का झंडारोहण होता था, यहाँ गीली मिट्टी ला के डालते थे, फिर बारिश पड़ती, फिर उसी कीचड़ में मंत्री जी झंडारोहण करके जाते थे। इस बाजार में कोई निकल नहीं पाता था। ये बस स्टैंड देख लो आप, बस स्टैंड का काम चालू है, ये सामने राम जी का काम चालू है। इतना विकास हुआ, शायद इतना विकास गिना भी नहीं पाएंगे, अब इतना विकास हुआ है। इस बार भी इतनी लहर है, प्रताप जी हमारे 20 से 25,000 30,000 वोटों से जीतेंगे, ये पूरी गारंटी है। आप बताइए। मैं सर अम्बा पंचायत में रहता हूँ, भला पिपला मेरा गांव है। जो हमारे गांव में 15 सालों से कोई बहुत परेशानी थी, लाइट भी नहीं थी हमारे गांव में। अभी पूरे डानिया में सब मतलब करीब 50 कनेक्शन कर दिया है। बहुत सारे विकास हुए हैं, कोई नाडा है, कोई निर्माण है, बहुत अच्छा विकास हुआ है इस 5 साल के अंदर। ठीक जी, आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? चुनाव भाई साहब इस बार मेन विकास के मुद्दे पे होगा, जो कि एक गरीब घर से आए थे आदमी प्रताप जी, और बहुत कुछ अनपढ़ की तरफ थे, वो भी उन्होंने इतना विश्वास कराए थे। और ये सब होशियार थे, जैसे लाल सिंह झाला होशियार थे, मांगीलाल जी होशियार थे, उनके मीरा मेघवाल प्रधान थे वो भी होशियार थे, अभिमन्यु सिंह जी भी होशियार थे। मगर ये होशियार थे पर इन्होंने इनकी जेबें भर दी साहब, जो कि यहाँ गोगुंदा की जनता को बिल्कुल ही पागल समझा था। इन्होंने सोचा ये सब आदिवासी और हम यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे न, बार बार जीतते ही रहेंगे। मगर अगले चुनाव में भी इनको सबको मुंह तोड़ जवाब दिया था जनता ने, और इस बार भी इस विकास के आधार पर इनको जवाब देंगे और प्रताप जी जीतेंगे। भाई आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? सर मेरी समझ में तो मैंने इतना विकास कभी जिंदगी में देखा भी नहीं है। यहाँ पे हमारा बस स्टैंड का विकास हुआ है, या राम चबूतरा का, हमारे तालाब पाल का विकास हुआ, हर गाँव रोड हुए हैं। 15 साल में इन्होंने 15 साल आज के 15 साल में 1 रुपये तक का काम नहीं किया है। सब खा के, हमारे खेल ग्राउंड था, खेल ग्राउंड में कुछ काम नहीं किया, सिल्ला पाट लगा के न चले गए, यहाँ पे मैदान करके चले गए। मांगीलाल जी मंत्री भी रहे, 2 बार विधायक रहे, उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई है और जमीनें और पैसे खा के लोगों के अपनी अनाज अनाज संपत्ति कर दी है। लेकिन हमारे प्रताप जी ने, विधायक ने गोगुंदा में विकास कार्य तो कराया, लेकिन सबसे बड़ा हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमारे काफी वर्षों से मांग थी टीएसपी की, वो उन्होंने पूरी की है। और गोगुंदा में महाविद्यालय बनवाया है, उसके अलावा एकलव्य छात्रावास बनाया है। ऐसे काम करवाए जो वास्तव में हमें उम्मीद भी नहीं थी, ऐसे काम उन्होंने लाके करवाए। तो हम उस हिसाब से इस बार प्रताप जी के साथ में जाएंगे।
आप बताइए। मैं सर इस ग्राम पंचायत गोगुंदा का दूसरी बार उपसरपंच बना हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन 30 वर्षों से मैं भी राजनीति में हूँ, वरना इतना विकास मेरी पंचायत में जो अब की बार हुआ है, उससे पूर्व में मैं 5 साल उपसरपंच रहा हूँ, इतना विकास मैंने इस गोगुंदा में नहीं देखा। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के राज में और वसुंधरा जी के राज में और प्रताप जी और प्रधान जी की मेहनत से जो पंचायत समिति का पैसा वो पहली बार इस गोगुंदा में लगा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रताप जी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर प्रताप जी के साथ हैं। आप बताइए। विकास के मुद्दे पर बीजेपी जीतेगी और अच्छे वोटों से जीतेगी, और जो काम प्रताप जी ने कराए हैं वो आज पहले किसी मंत्री भी नहीं कराए, जो 3 बार विधायक भी रहे मांगीलाल जी कराए साहब, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। और प्रताप जी एक बार 5 साल में जितना काम किया और एक बार इसको और मौका दिया जाए। क्या और कमी है गोगुंदा में? गोगुंदा में तो कमी है, जो प्रताप जी जीतेंगे तो वो कमी पूरी कर सकते, जो कोई यहाँ से डिवाइडर बनेगा। यहाँ से जो भी जो काम है, जैसे अभी जो टीएफसी एरिया क्या है, टीएफसी से कई लोगों से फायदा होंगे। और बस स्टैंड में भी जो देख लो अभी प्रोग्रेस पे चल रहा है, जैसे रामदेव से चल रहा है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे काम है सर, तो प्रताप जी कर सकते हैं सर। आप बताइए किस तरह से देखें इस बार के चुनाव में देखा जाए तो अभी जैसे कि देखा जा रहा है बीजेपी का विकास और एक 15 साल का विकास देखा जा रहा है, उसमें प्रताप जी सबसे आगे निकल चुके हैं। और कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई विकास की कोई बात नहीं है जिससे कि उससे वो वोट मांगने के लिए जा सके। वो सिर्फ झूठ का सहारा लेके अपनी प्रचार कर रहे हैं अभी। और जो विकास देखा जाए तो प्रताप जी ने जो इन 5 साल में जो विकास किया है वो इन्होंने अपने जीवन में कभी देखा भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा ऐसा विकास किया है। क्या कमी है गोगुंदा में? अगर बात की जाए गोगुंदा में मूलभूत समस्या किस चीज की है? अभी तो वैसे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और कॉलेज अभी जैसे कि कॉलेज की समस्या की एक मांग थी, सबसे बड़ी जो मांग थी कॉलेज की थी, वो अभी कॉलेज की पूरा अभी कार्यकाल चल रहा है, अभी उसका बाउंड्री बन रही है। हमारे लिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या थी, जो 3 ITI कॉलेज विधायक साहब की अथक प्रयासों से खोले गए, सायरा में, इसवाल में और गोगुंदा में। जो सायरा का बन के लगभग तैयार है और गोगुंदा का जो IT कॉलेज है जिसका धोलीघाटी पे काम चल रहा है, और सायरा का जो IT कॉलेज है वो स्वीकृत है, जिसका विधायक साहब दूसरी बार जीतते ही इसका काम चालू हो जाएगा। आज गोगुंदा में जितना विकास हुआ इतना 15 साल में नहीं हुआ। आप भले ताकड़ी में तोल के देख लीजिए, ये कभी नहीं हुआ। भविष्य में लोग सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। ऐसा सुंदर बस स्टैंड या इतना गंदगी थी, आबकारी भवन था, टंकी थी, सुलभ कॉम्प्लेक्स, जो सूरत प्रवासी थे उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि एक बस स्टैंड पर टॉयलेट करने की जगह बने, वो आज बन के तैयार है, लोग जा रहे हैं, सब खुश है। बात करें गोगुंदा में राज तिलक स्थली है, कांग्रेस ये बोलती है कि हमने इसका निर्माण कराया और हमने इसको बनाया है, फिर भी क्यों पर्यटक यहाँ पर नहीं आते हैं और अभी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है? क्या कहना चाहेंगे आप? वो जीर्ण अवस्था में नहीं है, अभी जाके देखो आप, वहाँ काम चालू है, उसकी चारों दीवारें सभी तरह रंग रोगन सभी आप जाके देख लो, उसका काम प्रकृति पर काम चालू है और वो सुंदर बनाने की कोशिश है। हर जगह इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, पर्यटक भी दिन में आते, पर इतने साल क्या था, वो बंदी खत में था, खुला नहीं था, इसलिए उसका विकास नहीं हो पाया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी प्रताप गमेती के समर्थक, जिन्होंने ये बताया कि इन 5 सालों में इतना विकास हुआ है जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। हम अभी भी आपको यही कह रहे हैं कि ये सारे ही लोग आएंगे, आपको लुभाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन 7 दिसंबर अभी समय बाकी है, आत्ममंथन का समय है। आप सोचिए, विचारिए और मतदान जरूर करिए, क्योंकि 7 दिसंबर को जब आप मतदान करेंगे तो 11 दिसंबर को पता चलेगा कि आपने किसे चुना है और आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के पानेरा गांव में हम अभी हैं। हमने आपको जनता सेना के उम्मीदवार, उनके समर्थकों, पदाधिकारियों से बात कराई, कांग्रेस के समर्थकों और उनके पदाधिकारियों से बात कराई। गोगुंदा बस स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हमसे मिले, लेकिन जिस शख्स को आप सुनना चाह रहे थे हम उन तक पहुंचे हैं। हालांकि वो अपनी आम सभाओं में काफी व्यस्त हैं, फिर भी हम पहुंच गए। हम बात करेंगे प्रताप जी गमेती से। सर, सबसे पहला जो सवाल है, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से हुई? मेरे राजनीतिक जो शुरू हुई थी सन 1990 में, जब विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो मैं उस टाइम में थोड़ा सा छोटा था, लेकिन राजनीति में सक्रिय था। और सक्रिय होने के बाद में सन 1990 में मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से
15,000 वोटों से गोगुंदा विधानसभा से जीते थे। और उसके बाद में मैं लगातार इस क्षेत्र में घूमता रहा और 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और विधानसभा में जाने का मौका मिला। और 2003 से 2013 तक मैं दादिया ग्राम पंचायत का सरपंच भी रहा और वहाँ पर भी मैंने सरपंच रहते हुए पूरे क्षेत्र का काम भी किया। अगर बात करें 5 सालों के विकास की, तो आपने 5 सालों में क्या विकास किया और ऐसी क्या कौन सी चीज थी जिस वजह से आपको जनता दूसरी बार फिर से चुना? इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में जो 15 साल तक काम नहीं हुए थे वो काम हमने इस 5 साल में किए हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, सायरा को पंचायत समिति बनाना, हमारे गोगुंदा में एक राजकीय कॉलेज की स्थापना करना, ITI आपके बड़गांव हो या गोगुंदा हो या सायरा हो, 16-16 करोड़ की ITI कॉलेज की स्थापना कराना। और ये जो पूरा बेल्ट है वो जनजाति का था और जनजाति के लिए पढ़ने की ऐसी कोई विशेष सुविधा नहीं थी, तो हमने यहाँ पर एक आवासीय विद्यालय जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की हमारी बालक बालिकाएं वहाँ आवासीय वहीं रहेगी, वहीं खाएगी, वहीं पढ़ेगी, ऐसी व्यवस्था हमने इस 5 साल के कार्यकाल में करवाई है। और सबसे बड़ा जो काम हमने इस क्षेत्र में करवाया है कि इस क्षेत्र को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित करवाना। हमने ये फाइल राजस्थान सरकार से स्वीकृति करा करके भारत सरकार को भेजी और भारत सरकार ने पिछले 6-7 महीने पहले ये हमारे यहाँ पर गोगुंदा पूरा जो तहसील है इसमें जितने ही गांव है सभी TSP एरिया में आ गए हैं। और TSP आने के बाद में हमारे इस क्षेत्र में जो कृषि के जो कनेक्शन पहले मिलते थे 6 साल, 7 साल, 8 साल लगते थे, लेकिन अब 90 दिन के 3 महीने के अंतर में आपको कनेक्शन मिलने शुरू हुए हैं। और जो पेंडिंग 2012 से 2018 तक की जो भी फाइलें थी, 8,000 कनेक्शन हमारे पूरे इस तहसील में जारी हुए हैं। और TSP क्षेत्र होने से यहाँ के हमारे जो बालक बालिकाएं नौकरियों में उनको आरक्षण नहीं मिलता था, तो TSP क्षेत्र होने से अब हमारे यहाँ से भी कुछ भाई बहन इस 6 महीने में कम से कम 40, 50, 60 कोई पुलिस में भर्ती हुआ है, कोई टीचर बना है और कोई किसी नौकरी में सम्मिलित हुआ है। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ पर जो भी हमारे जो भैया बहन है पढ़ रहे हैं वो सभी नौकरी मिल सकती है, उनको रोजगार मिल सकता है। और ये जो TSP होने के बाद में हमारे यहाँ पर जो ST के भाई है उन भाइयों के लिए आपका जो 3 PS का कनेक्शन है BPL में होगा तो सरकार उसको सारा डिमांड का पैसा भी सरकार जमा कराएगी, उसको मोटर खरीदने का पैसा भी सरकार जमा कराएगी और उसके 10,000 रुपए तक का जो बिल आएगा वो भी सरकार जमा कराएगी। कहने का मतलब इतना सारा काम हमने। अब एक बात और कही जा रही है, जो आरोप लगा है कि आप कुछ लोगों के बीच ही गिरे रहे और कुछ खास लोगों, बाकी आम कार्यकर्ता और जो दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज थे उनसे इन 5 सालों में कभी नहीं मिले, कुछ ही लोगों के बीच में आप गिरे रहे, क्या कहना चाहेंगे? अब आरोप लगाने वाले लगा सकते हैं, लेकिन बेकायदा मैंने गोगुंदा में कार्यालय खोल रखा है। जब भी मेरे को समय मिलता था तो हमने कार्यालय में बैठ करके जन सुनवाई की। आम आदमी भी आप मेरे पास में आकर के समस्या लेकर आता था तो उसका निराकरण हमने करवाया है। जी, जनता सेना मतलब भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ के हट के जनता सेना में जुड़े हैं और प्रकाश गमेती को खड़ा किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जनता सेना हो या कोई भी हो, हमारे ज्यादा बात करने की नहीं है और हम तो हमारे इस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हमारे को कोई लेना देना। प्रकाश गमेती के पिता ने आज तक चप्पल नहीं पहने, उनका एक संकल्प था कि आप विधायक बनेंगे और काम करेंगे,
तो क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया, उन्होंने संकल्प लिया और वो काम आप विधानसभा में मुझे उन सब लोगों ने मिलकर के जयपुर भेजा और उसके अनुरूप हमने यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो हमारी जो जनता थी उनके लिए काम किया। मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं आप? मतदाताओं से यही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो 15 साल में हमने काम नहीं कर सके थे, वो काम हमने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सभी मतदाताओं से मैं यही अपील करूंगा कि कुछ काम जो बाकी रहे हैं उन कामों को पूरा कराने के लिए आप फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। सायरा उप प्रधान राघवेंद्र जी बरवाड़ा हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे इस बार के चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं। वंदे मातरम। जब से आदरणीय प्रताप जी भाई साहब को वापस से टिकट मिला, हम सक्रिय रूप से पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो जनता का रुझान और आशीर्वाद हमें मिल रहा है उससे निश्चित रूप से हजारों वोटों से हम विजयी होंगे। सबसे बड़ी बात जो पूरे क्षेत्र में देखने को मिली, युवाओं का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है और वो उसके पीछे मिलने का कारण है कि विगत 15 सालों से यहाँ पर जो विधायक महोदय थे 3 बार वो जीते, मंत्री भी रहे, मगर युवाओं की उन्होंने अनदेखी की, युवाओं के लिए नहीं सोचा। तो उसी के अनुरूप आज युवा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और हमारे विधायक महोदय और हमारे प्रत्याशी आदरणीय प्रताप जी भाई साहब को दे रहे हैं। अगर हम पूरे क्षेत्र के विकास की बात करें तो गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र को 15 सालों तक अनदेखी रही गोगुंदा की। केवल जो नेता या कुर्सी पे थे उन्होंने क्षेत्र का नहीं, उनका खुद का और कुछ चहेते लोगों का ही उन्होंने विकास किया था। मैं कहना चाहूंगा पूरे क्षेत्र में विकास आज चरम सीमा पे है। आज आप गोगुंदा में पधारेंगे तो गोगुंदा की तस्वीर आदरणीय प्रताप जी भाई साहब के नेतृत्व में पूरा गोगुंदा आज बदल चुका है। अनजान व्यक्ति अगर कोई गोगुंदा में आता है जो 10 साल 15 साल पहले आया होगा तो उसे लगेगा ही नहीं कि ये गोगुंदा वही है। आपने शिक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया, महाविद्यालय खुलवाया, ITI कॉलेजेस खुलवाई और पंचायत समिति सायरा बनवाई। इसके अलावा कई अनेक काम किए, बड़े बड़े पुलिया बनाए, हर गांव को सड़क से जोड़ा। इसी के अनुरूप जनता का जो हमें अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल 11 तारीख के दिन हम हजारों वोटों से वापस जीत के इस जनता के सामने आएंगे। जनता कुछ लोग बागी हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हैं? क्या फरमाया आपने? नाखुश लोग बागी हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है, बागी अब होना नहीं होना वो तो अब जिनको संगठन ने वर्षों तक इतना मान सम्मान दिया, मैं खुद कुछ नहीं हूँ, प्रताप जी भाई साहब खुद कुछ नहीं है, मगर संगठन सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल सब कुछ है। जिनसे उनकी पहचान थी, जिनसे उनका सब कुछ था, अगर वही इस तरीके से अगर मान लो किया होगा, वो उनकी विचारधारा है, वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बरवाड़ा जी, पानी की समस्या, यहाँ हम घूमे तो पानी की समस्या महत्वपूर्ण देखने को मिली है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह पानी की क्या हर चीज की समस्या थी, क्योंकि 15 सालों तक जो नेताजी हमारे कुर्सी पे थे उन्होंने किसी भी प्रकार से कहीं पे ध्यान नहीं दिया। तो पानी क्या है, अभी जैसे इस बार बारिश कम हुई है तो अब जो पानी के स्रोत थे नलकूप वगैरह, तो अभी उसमें पानी कहीं कमी हुई है, तो उसको विस्तृत रूप से हम देखेंगे। और बड़ी बड़ी योजनाएं भी जो हमारे क्षेत्र में आई है पानी की, चाहे ढूंढी बरवाड़ा हो, करदा हो, अपने पदराड़ा हो, करोड़ों रुपए की स्कीम्स आई है। और अभी कुछ पाइपलाइंस और अभी MLA साहब ने स्वीकृत कराई है। अब हमारा क्षेत्र TSP हो गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पे छोटी छोटी स्कीम्स हमारे विधायक महोदय के द्वारा बनाई जाएगी और जल की जो समस्या है आने वाले समय में बिल्कुल अपने निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था विधायक महोदय के द्वारा कराई जाएगी। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार चुनाव विकास की दृष्टि से प्रताप जी को लोगों का अपार जनसैलाब उमड़ के सामने आ रहा है और इससे लगता है कि हम 15-20 हजार वोटों से जीतेंगे। और विकास के कार्य इतने हुए हैं जो 15 सालों में पिछली सरकार ने नहीं करवाए थे। अभी जो विकास के कार्य बड़े बड़े कार्य है, जो जैसे 60-60 लाख का एक ग्राम पंचायत में रोड बना है और बड़ी बड़ी पुलिया बनाई है और कॉलेज खोले हैं और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे भामाशाह योजना से अपने लोगों का इलाज हो रहा है 3-3 लाख का, और आगे सब कुछ अच्छा है। और प्रताप जी 15,000-20 हजार वोटों से जीतेंगे। क्या मुख्य समस्या है गोगुंदा की? अगर बात करें कि विकास होता है या जीतते हैं तो क्या मुख्य समस्या जो आप चाहेंगे कि ये पूरी करवाएं? हमारे समस्या एक ही है, पानी को हम रोक नहीं पा रहे हैं। गोगुंदा का पानी जैसे बिसलपुर डैम की वजह से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का
आदेश है कि यहाँ पानी रोका नहीं जाए उसके लिए। और इधर गुजरात भी जा रहा पानी, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े डैम की योजना भी पहले आपने वो करवा के भेजा है, इसका एस्टिमेट बनवा के, वो तुरंत प्रभाव से आएगा। आप बताइए किस तरह से देख रहे इस बार के चुनाव? इस बार सबसे बड़ा एक की है कि जनता ये देख रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसने भेदभाव नहीं रखा। कांग्रेस ने हमेशा चयनित वालों को ही दिया सब कुछ, बाकी किसी भी आम जो बिना चयनित एपीएल वाले हैं उनको कुछ नहीं दिया। इस भारतीय जनता पार्टी ने आके इसको भ्रम को तोड़ा है, इसी की वजह से ये जनता उम्र के हमारे समर्थन में आ रही है। जी आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव? ये सुना भाई साहब, बड़ा महत्वपूर्ण है और ठेठ केंद्र से लगाकर ठेठ वार्ड पंच तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वार्ड पंच से लगाकर प्रधानमंत्री तक, विधायक तक, सांसद तक और प्रधानमंत्री तक बीजेपी का शासन देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं कि गत 15 साल में जो शासन रहा कांग्रेस का, कुशासन रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि नहीं तो किसानों की इन लोगों ने सुध बुध ली कांग्रेसियों ने, और नहीं मजदूरों की ली, नहीं किसी आम जनता की सुध बुध ली थी। अब इस 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का राज बना, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता में आने के बाद में अब 260 रोडें हमारे जो कच्ची थी पहले वो पक्की करवाई, और उसके बाद में जो किसानों का कर्जा था वो कर्जा 50,000 तक का भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ करवाया। उसी हिसाब से जनता को सुख शांति का जो शासन चाहिए वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं दे सकती है। जी तो सुना आपने, हमने आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रताप जी गमेती और उनके समर्थकों से बात कराई। हमने जनता सेना के लोगों से बात की, कांग्रेस के लोगों से बात की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात की। आपको बता दें कि गोगुंदा में 8 उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं। इनमें से कौन जीतेगा इसका फैसला 7 दिसंबर को आपके मतदान के बाद 11 दिसंबर को तय होगा कि इनमें से कौन जीतेगा और आपके दिलों पर राज कौन करता है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप मतदान जरूर करें, ये जीते या कोई भी जीते। हमारे सवाल उनसे भी वही होंगे जो उन्होंने वादे किए उन्होंने पूरे नहीं कर पाए या पूरे कर पाए, क्योंकि सियासत के हरगिज चाहते नहीं हम। सियासत कब हमें बलम बोलती है, सियासत ने सौंपी है बगावत हमको, उसी की हकीकत कलम बोलती है। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज, गोगुंदा। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर में बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेणो है, दारू नी पीणो जी, दबाव नी सहणो है जी, दबाव नी सहणो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट
वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है, भाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बासा वोट सबने देणो